अब हम करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है ये देखिए। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। सबसे पहले देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हम जो संख्याएं बटे में लिखी जा सकें उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि 1/2 जो ये बटे में लिखी गई है इस संख्या को परिमेय संख्या कहा गया है, और जो संख्या बटे में ना लिखी जा सके उस संख्या को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो अब हमें बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है, मतलब कौन सी संख्या बटे में लिखी जा सकती है और कौन सी नहीं लिखी जा सकती है। जो संख्या बटे में लिखी जाएगी उसको हम परिमेय लिख देंगे और जो नहीं लिखी जा सकती उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1 का पहला पॉइंट ये क्या कहता है। ये देखिए संख्या हमें दी गई है 2 - √5। तो अब ये √5 को हमें बताना है क्या ये परिमेय है या परिमेय नहीं है। सबसे पहले देखिए जो रूट की वैल्यू होती है, जो एक रूट की वैल्यू होती है, अगर वो रूट से बाहर आने के बाद पूर्णांक में नहीं बदलती है तो वो संख्या अपरिमेय कहलाएगी। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है माइनस या प्लस में एक पूरी संख्या का बाहर आ जाना पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि ये देखिए अगर यहाँ पर √4 होता, √4 की परफेक्ट वैल्यू क्या होती है, 2 × 2 क्या होता है 4। तो √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 को हम बटे में लिख सकते हैं। देखिए 2/1, तो ये संख्या क्या है, ये तो परिमेय है। और जैसे कि अब बात की जाए √5 बाहर परफेक्ट वैल्यू में नहीं आएगा। अगर ये बाहर आता भी है तो ये सोल्व करके पॉइंट के अंदर बाहर आएगा, जो कि सोल्व पूरी तरह से होगा ही नहीं, ये पॉइंट भी आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। जो रूट की वैल्यू परफेक्ट रूप से बाहर ना आए, जैसे कि 25 है, अगर हम √25 की बात करें तो क्या होता है 5 × 5 क्या हो जाता है 25। तो √25 की जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, और 5 क्या है, 5 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और जो संख्या बटे में लिखी जा सकती हो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है √5 को किसी भी तरह से परफेक्ट वैल्यू में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय। देखिए अपरिमेय संख्या। तो हम अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्या है 3 + 23 - 23। इसको देखिए क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, इसे लिख लेते हैं पहले। क्या है ये, देखिए 3 + √23 और -√23। देखिए इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है प्लस का √23 और ये क्या है माइनस का √23, ये कट गए। अब क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया है, और 3 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं, और जो संख्या बटे में लिखी जा सकती है उस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया हमारा, ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है। अब हम करते हैं अगला तीसरा पॉइंट 2√7 और 7√7। यहां पर देखिए √7 को √7 से हम काट सकते हैं। देखिए √7 को √7 से काट दिया तो यहां पर क्या बच गया 2/7 बच गया। क्या बच गया 2/7, और 2/7 क्या है, ये बटे में लिखा हुआ है। 2/7 क्या होता है, बटे में है, और बटे में जो लिखी जाए वो क्या होती है परिमेय। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब अगला क्या आता है, अगला आता है हमारा 1/√2, 1/√2। अब देखिए √2 को किसी भी तरह से परफेक्ट वैल्यू में बाहर नहीं निकाला जा सकता। √2 हमेशा √2 ही रहेगा, इसे हम बाहर निकालेंगे तो परफेक्ट वैल्यू में नहीं आएगा, इसलिए ये संख्या भी क्या हो गई, ये भी अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमने आपको यहां पर बताया था कि अपरिमेय
क्या होती हैं भाई? जो संख्या रूट से पूरी तरह से एक बाहर ना निकल पाए वो क्या होती है? अप्रिमेय। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं 9 की रूट 9 क्या होता है? 3 गुना 3, 3 गुना 3 क्या होता है? 9 होता है ना, 3 तिया 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे? 3, ठीक है। रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 के बटे में 1 लिख सकते थे, तो जो बटे में लिखी जाती है वो संख्या परिमेय हो जाती। लेकिन यहाँ पर रूट 2 किसी भी तरह से एक परफेक्ट वैल्यू में नहीं आएगा, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अगला आता है 2 पाई। अब देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पाई। सबसे पहले हमें देखना होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है। सभी समझते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अक्सर हमें यही पढ़ाया जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। जो पाई की वैल्यू जो हमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 22/7, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ माना गया है। क्या कहा मैंने? 22/7 पाई की वैल्यू मानी गई है, वास्तव में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। इसलिए हम यहां पर क्या कहेंगे कि ये संख्या भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये सिर्फ मानी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या हो गया है। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था प्रश्नावली 1.5 का पूरा हो चुका है।